इस जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस जो खुदावन के कलाम का एक अजीम भेद सीक्रेट जो हमारी जिंदगियों के हक में है, आइए खुदावन के पाक कलाम में से उसे सुन। खुदावन का पाक कलाम फरमाता है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों की, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तुम मर गए और तुम्हारी मसीही ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा बाप, हमारे आसमानी बाप कादर पुत्र खुदा में पोशीदा है। इसलिए ये बहुत ही गहरा भेद है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो कलाम था, इब्तिदा में खुदा के साथ था, खुदा के साथ था, और वो मुजस्सम हुआ और इस ज़मीन पर उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी बसर की। इस बात को याद रखिएगा, वो कलाम था, इब्तिदा में था और खुदा के साथ था और खुदा था और मुजस्सम हुआ, और उसकी ज़मीनी ज़िंदगी जो थी, जो उसने हमारे दरमियान बसर की, खुदा के जलाल में पोशीदा थी, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर थी। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हर मौके पर, हर बार खुदावंद की बातों को ज़ाहिर किया और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी से खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह की जो ज़िंदगी थी, ज़मीनी ज़िंदगी, वो खुदा के जलाल में पोशीदा थी, अगरचे हम उसे देख नहीं पाते थे, अगरचे हमारी आंखें उसे जान नहीं पाती थी, क्योंकि खुदा से बड़े वाज़िया तौर पर कहा, ऐ फिलिप्पस में कितने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? क्योंकि वो बाप के जलाल में पोशीदा ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी गुजार रहा था। यीशु खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से खुदा बाप के जलाल की ज़िंदगी को इस ज़मीनी ज़िंदगी पर ज़ाहिर किया, और एक भेद की सूरत में हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ वो कहता हूँ जो बाप से सुनता हूँ। पहली बात, मैं वो कहता हूँ जो बाप से सुनता हूँ। दूसरी बात, मैं वो करता हूँ जो मुझे बाप करने को कहता है और जो बाप करता है और मुझे दिखाता है, यानी मैं वो काम करता हूँ जिनको खुदा बाप मुझे करने को कहता है और मुझे दिखाता है। तीसरी बात, मेरी ज़िंदगी का मकसद खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। इसी तरीके से, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी हमारे खुदा यीशु मसीह की तरह है। ज़मीनी ज़िंदगी हमारे खुदा यीशु मसीह की तरह है, क्योंकि हमारी रूहानी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उसके बदन की हैसियत से खुदा के जलाल में पोशीदा है, और हम ज़मीनी तौर पर ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते हुए अपने खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि जब हम उस पाक बपतिस्मा के वसीला से मसीह का बदन बन जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी मसीह में, खुदा बाप में पोशीदा हो जाती है, जिस तरह खुदावंद की ज़िंदगी खुदा बाप के जलाल में पोशीदा थी, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर थी। इसी तरीके से जो हम हैं, और ये बहुत बड़ा भेद है कि हमारी ज़िंदगी खुदा के जलाल में पोशीदा है मसीह यीशु के वसीला से, चाहे हम इस दुनिया में ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है कि ज़मीन की बातों का ख्याल रखें, इस ज़मीन की बातों की तलाश में रहें, आलम बाला की बातों की तलाश में रहें, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा बाप की गोद में है। कितना पुरफज़ल वादा है, कितनी अजीम हमारी जो है वो हैसियत है कि हम खुदा के जलाल में हैं, लेकिन ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि किस तरीके से हम अपनी जलाली और रूहानी ज़िंदगी को इस जिस्मानी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें। सबसे पहली बात, हमें खुदावंद की बात को सुनना है और वही कहना जो खुदा कहते हैं। हमें वही करना है जो खुदा करने को कहता है और हमें दिखाता है।
اور اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو اولین درجہ دینا ہے، کیونکہ ہم ہر روز سے ہی دعا کرتے ہیں جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھے گا کہ ہماری زندگی کا بھید کتنا عظیم ہے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح خدا کے جلال میں تھا اور زمینی زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں خدا کے جلال میں پوشیدہ زندگی بسر کرتے ہوئے زمینی زندگی کے وسیلہ سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔